उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज 8:16 पर अंतिम सांस ली। 42 साल के मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम सिंह ने लंबी सियासी पारी खेली। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने बेहद साहसी और सियासी फैसले भी लिए। बता दें कि 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह को 1 अक्टूबर की रात आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मुलायम सिंह यादव का मेदांता का डॉक्टर्स का एक पैनल इलाज कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ हैं। दिल्ली से उनका शव लखनऊ लाने की तैयारी की जाएगी, फिर यहां से इटावा ले जाया जाएगा। कल 3 बजे मुलायम सिंह का सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आदरणीय पिताजी और सभी के नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने उनके पुत्र अखिलेश यादव और उनके भाई राम गोपाल यादव से फोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और संघर्षशील युग का अंत हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना है। और बता दें कि अब मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान से किया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी ने मुलायम सिंह के निधन पर दुख जताया है। ट्वीट करके लिखा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन का दुखद समाचार मिला। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, सामाजिक न्याय के सशक्त पैरोकार के रूप में अतुलनीय योगदान के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा। अखिलेश यादव और उनके प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर मुलायम सिंह यादव के आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। तो वहीं पीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भावुक हुए पीएम मोदी तस्वीरें ट्वीट करके लिखा कि उनका निधन पीड़ा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर हम काफी भावुक हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट की श्रृंखला में लिखा कि मुलायम सिंह यादव एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया। वे लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की। लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यावहारिक होते थे। वे राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तौर पर काम किया, तब मुलायम सिंह यादव जी से मेरी कई बातचीत हुई। घनिष्ठता जारी रही। मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। उनका निधन पीड़ा दे रहा है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने याद किया मुलायम सिंह यादव के साथ, कहा कि अच्छे संबंध थे। जब भी उनसे भेंट होती थी, खुले दिल से बात होती थी। अनेक अवसरों पर बातचीत हुई। सदैव स्मृति में तरोताजा रहेंगी। दुख की घड़ी में परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि मुलायम सिंह यादव जी के अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में वे सक्रिय रहे। आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्व्यवस्था के लिए बुलंद आवाज उठाई। वो जमीन से जुड़े एक राजनेता के तौर पर याद किए जाएंगे। वे एक जन नेता थे। उनका निधन से राजनीति के युग का अंत हुआ है। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर संवेदना और दुख जताया है। वहीं बेहद दुखद कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का निधन बेहद दुखी है। उनका इलाज चल रहा था और सभी इस आस में थे कि वे वापस इलाज करा के लौटेंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से एक युग का अंत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव की उपलब्धियां असाधारण थी। वे एक धरती पुत्र थे और एक दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान दिलों से किया जाता है। उनके परिवार के प्रति गहन शोक संवेदनाएं। वहीं कांग्रेस की ओर से ट्वीट जारी किया गया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। लालू प्रसाद यादव ने भी याद किया। उन्होंने कहा कि
वे समाजवादी वटवृक्ष थे। उनके निधन से हम आहत हो चुके हैं। उनकी यादें जुड़ी रहेंगी और विनम्र श्रद्धांजलि। अरविंद केजरीवाल ने भी मुलायम सिंह के निधन पर लिखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव के निधन का दुखद समाचार मिला। दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवारजनों को और प्रशंसकों को दुख सहने की शक्ति दे। दोस्तों, 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह का हो गया है निधन। सोमवार 10 अक्टूबर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वे नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे मुलायम सिंह यादव पिछले 1 हफ्ते से इसी अस्पताल में थे। बीती 2 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। 9 अक्टूबर को एक हेल्थ बुलेटिन जारी करके कहा गया था कि उनकी हालत नाजुक है, वे जीवन रक्षक दवाओं पर है। आज खबर आई कि अब वे नहीं रहे। समाजवादी पार्टी की ओर से बताया गया है कि मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को यूपी के करहल कट से सैफई ले जाया जाएगा और मंगलवार को सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 82 साल के मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें नेताजी कहकर बुलाया करते थे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। वो राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1967 में पहली बार लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी से विधायक बने। लोहिया की मौत के बाद मुलायम सिंह ने चरण सिंह की भारतीय कृषक दल बीकेडी को ज्वाइन किया। 1974 में बीकेडी के टिकट से मुलायम सिंह दोबारा विधायक बने और इसी साल सोशलिस्ट पार्टी और कृषक दल का विलय हुआ और एक नई पार्टी रखी गई, भारतीय लोक दल। 1977 में बीएलडी भी जनता पार्टी के साथ मिल गई। उसी साल मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राज्य कैबिनेट में मंत्री बने। 1979 में चरण सिंह ने जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया और लोक दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई। मुलायम सिंह उनके साथ रहे। 1989 में वो पहली बार सीएम बनाए गए। चरण सिंह ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया। यूपी में लोक दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1987 में जब चरण सिंह की मौत हुई तो लोक दल 2 दलों में टूट गया। एक फैक्शन चरण सिंह के बेटे अजीत के पास चला गया, दूसरा मुलायम सिंह के साथ। 1988 में जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन यानी 11 अक्टूबर के दिन जनता दल का गठन हुआ। इसके कुछ महीने बाद 1989 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव के बाद जनता दल की तरफ से मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। जनता दल को यूपी की बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, लेकिन 90 में जनता दल टूटा। मुलायम सिंह चंद्रशेखर के साथ चले गए। इस नए दल को अब समाजवादी पार्टी कहा गया। सितंबर 1992 में मुलायम सिंह ने इस पार्टी को छोड़ दिया। अगले महीने एक और नई पार्टी बना ली जिसका नाम था समाजवादी पार्टी। 1993 में सपा के नेताजी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इसी तरह उनका सफर आगे चलता गया। इसी तरह चलते चलते उनका सफर 2017 में विधानसभा चुनाव आते आते कमान बेटे अखिलेश के हाथ में चली गई। उस साल हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुलायम सिंह का सार्वजनिक जीवन कम होता चला गया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। दोस्तों, अगर आप भी मुलायम सिंह की इन कार्यों से और उनकी इस समाजवादी सोच के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो और उनकी आत्मा की शांति की चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में RIP या ओम शांति आप ज़रूर लिखें।